नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएसटी ऑनलाइन क्लासेस में। रस के इस भाग में हम आपको पढ़ाएंगे शांत रस। शांत रस के संबंध में कुछ चीजें जान लेना बहुत ही आवश्यक है। शांत रस हिंदी का 9वां रस है। कौन सा? 9वां। तो क्या ध्यान रखेंगे, हिंदी का जो पहला रस है वो श्रृंगार है, उसे ही रसराज भी कहते हैं। जो 9 नंबर का 9वां रस है उसे शांत। अक्सर यूपी पुलिस वगैरह की परीक्षा में, लेखपाल आदि परीक्षाओं में कई बार पूछा गया 9वां रस किसे कहते हैं? शांत रस है। तो पहला श्रृंगार और 9वां शांत है। बीच में जो भी रस है उनको किसी को भी कोई क्रम की जरूरत नहीं, किसी को भी आगे पीछे आप पहले वीर लिख दो, पहले रोज लिख दो, कुछ भी आगे पीछे कर दीजिएगा। शांत रस नाटकों में नहीं होता, ऐसा मानने वाले हैं आचार्य भरतमुनि। आचार्य भरतमुनि रस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और रस सिद्धांत के नाटकों की सबसे प्राचीन पुस्तक है, उसका नाम है नाट्यशास्त्र। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि शांत रस नाटकों में नहीं होता। हालांकि इसके बाद आते हैं आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने अपनी पुस्तक साहित्य दर्पण, ये ध्यान रखिएगा दोनों ही संस्कृत में है और दोनों ही रस की पुस्तकें हैं। साहित्य दर्पण में कहा 9वां रस भी होता है और ये भी नाटकों में होता है। खैर, इससे कोई नहीं मतलब है, आपको ध्यान रखना है कि 9वां रस कौन सा है और पहला रस कौन सा है। ठीक है, अब करते हैं शांत रस को परिभाषित। इसकी परिभाषा क्या होगी वो देख लेते हैं और उसके बाद उदाहरण क्या क्या परीक्षा में आएगा ये बता लेना और ये समझ लेना जरूरी होता है। शांत रस की परिभाषा है, परिभाषा तत्व ज्ञान की प्राप्ति, तत्व ज्ञान की प्राप्ति या संसार से वैराग्य होने पर, संसार से वैराग्य होने पर जिस भाव की अनुभूति होती है, जिस भाव की अनुभूति होती है उसे शांत रस कहते हैं। तो क्या कहा गया कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति, जब व्यक्ति को संसार की वास्तविकता का बोध हो जाता है, जब वो संसार की हकीकत को समझ लेता है, सार को समझ लेता है, तब उसे संसार से राग से विराग हो जाता है और वह गृहस्थ आश्रम जाने की अपेक्षा संन्यास आश्रम में जाने की कोशिश करने लगता है। ध्यान रखिएगा, नोट करके समझ लीजिएगा। तुलसीदास की रचनाओं में, तुलसीदास की रचनाओं में शांत रस की प्रधानता है। तो ध्यान रखिएगा कि जहां श्री राम की चर्चा है या श्री राम से जुड़े जो काव्य हैं, ज्यादातर उनमें शांत रस की प्रधानता है या शांत रस पर आधारित है। अब इस शांत रस के कुछ उदाहरण आपको देते हैं कि कौन कौन से उदाहरण परीक्षाओं में आए हैं। और ध्यान क्या रखना है कि जहां आपको ऐसा लगे कि संसार को असार मान लिया गया, संसार को अस्तित्वहीन मान लिया गया और पारलौकिक जगत की ऐसी कविता जिसमें लौकिक जगत की आलोचना हो और पारलौकिक जगत की अभिव्यंजना हो, जिसमें
ईश्वर को सत्य और संसार को मिथ्या मान लिया गया हो, इस प्रकार की कविताओं में शांत रस की प्रधानता होती है। तुलसी जी की रचना विनय पत्रिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा गीत काव्य है, उसमें लिखा है, अब लो नसानी, अब लो नसानी, अब न, अब लो नसानी, अब न नसई हो, अब लो नसानी, अब न नसई हो, राम कृपा, राम कृपा भव निशा सिरानी, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य न डसई हो, जागे पुण्य न डसई हो, पायो नाम चार चिंतामन, पायो राम चार चिंतामन, उर करते न खसई हो, उर करते न खसई हो। यह गेय पद है, और भी नीचे लाइनें हैं, हमने कुछ ही लाइनें लिखी हैं। हमें अपने रस की सार्थकता को सिद्ध करना है, या अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो प्रायः ऊपर की 2 ही लाइनें पूछी जाती हैं, और ये कहा जाता है निम्न पंक्तियों में या इन पंक्तियों में कौन सा रस है। इसके बाद बात करते हैं, क्या ध्यान रखिएगा, ये रचना गोस्वामी तुलसीदास की है। किसकी है ये रचना? गोस्वामी तुलसीदास की है। और किससे ली गई है? किससे ली गई है? विनय पत्रिका से ली गई। विनय पत्रिका, ध्यान रखिएगा, विनय पत्रिका विश्व का सबसे बड़ा गीति काव्य है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, महाकाव्य है, और महाकाव्य का एक भेद गीति काव्य भी होता है, आपको ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अगला हम आपको उदाहरण दे रहे हैं वो भी समझ लीजिएगा, वो कबीरदास का है। कबीरदास ने वैसे भी, हालांकि वो सारी उम्र गृहस्थ रहे, कबीर कभी भी जो है सन्यासी नहीं बने, हमेशा गृहस्थ रहे। उन्होंने इस बात को कबीर ने सिद्ध किया है कि सन्यास के लिए या पूजा के लिए, पाठ के लिए, ईश्वर की दया प्राप्त करने के लिए संत महात्मा बनने की जरूरत नहीं है। आपका मन तन न रंगे रंगे जोगी कपड़े, तन रंगने की आवश्यकता है, मन रंगने की आवश्यकता है, रंगीन कपड़े या भगवा वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो तुलसी वो कबीरदास का है, दोहा है, यह संसार सकल है मैला, यह संसार सकल है मैला, राम कहें ते सूचा, राम कहें ते सूचा। यह संसार सकल है मैला, राम कहें ते सूचा, कहें कबीर, कहें कबीर नाव नहीं छाड़ो, नाव नहीं छाड़ो, गिरत पड़त चढ़ ऊंचा, गिरत पड़त चढ़ ऊंचा। यह कबीरदास का दोहा है। छंद कौन सा होगा? ये दोहा छंद है। तो कबीर जी कहते हैं ये सारा संसार मैला है, अर्थात माया मोह में, छल प्रपंच में, दोषों में निमग्न है, और यहां पर वही पवित्र है जो राम का गुणगान करता है। राम कहें ये सूचा माने पवित्र, जो राम का स्मरण करता है या श्री राम का नाम लेता है उसे ही पवित्र माना गया है। कहे कबीरदास कहते हैं मैं राम के नाम की नाव नहीं छोड़ूंगा, गिरते पड़ते कभी न कभी वो मुझे संसार सागर से पार कर देगी। तो जहां ऐसा कोई आपको काव्य मिल जाए जिसमें संसार की अवहेलना की गई हो और पारलौकिक जगत की रंजना की है, जैसे कवियों ने कहा है कि संसार कैसा है, यह ऐसा संसार है जैसा सेबल फूल, दिल दस के व्यवहार में झूठे रंगन भूल। क्या कहा है कवि ने? यह ऐसा संसार है
यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, जैसे सेमल फूल। दिन दस के व्यवहार में, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल, झूठे रंग न भूल। कहा गया संसार कैसा है, एक सेवल का फूल होता है, पेड़ होता है, उसमें लाल रंग का फूल आता है, देखने में बड़ी सुंदर लगता है। तो वैसे ये खूबसूरत संसार देखने में लगता है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर ये खूबसूरती नहीं रह जाती है। यहां सब कुछ परिवर्तनशील है। तो ध्यान रखिएगा, शांत रस में संसार की अवहेलना और पारलौकिक जगत की व्यंजना की जाती है। तो आज की क्लास में हम केवल आपको शांत रस का पढ़ाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद में 2 रस और बचे हैं, भक्ति श्रृंगार और वात्सल्य। कल हम अपनी क्लास में भक्ति श्रृंगार और वात्सल्य पर चर्चा करेंगे। रस का भाग पूरा होने के बाद हम छंद बताएंगे और अलंकार, अन्य जो हिंदी की महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। आप केवल क्या करेंगे, इस क्लास को सब्सक्राइब करें और अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार, जय हिंद।